फ़िलहाल अभी मैं हूँ आइडिया मल्टी स्कीम नंबर 140 में, जहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। वो सारी फैमिलीज़ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा काम, या जिसको आप बोल सकते हो कि एक उस कैटेगरी से बिलोंग्स करती हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत ही गरीबी तबके में आती है। और उसी जगह से एक टैलेंट निकल के आया है आपके सामने, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसका एक घर जहाँ वो रहता भी था, उसकी फैमिली भी रहती थी, पढ़ाई भी वही करता था वो, और उसके अलावा खाना सोना सब कुछ वहीं पे। ये आपको कमरा दिख रहा होगा, छोटा सा एक कमरा, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं किचन भी शिफ्ट है। ये उनकी माता जी है, और यहाँ पर उनकी ये सिस्टर है। आप ये देख लीजिए कि ये किस हालातों में ये बच्चा रहा है, और उसने जो पढ़ाई करी है, मुझे लगता। और ये है उनके दादी, जो मैंने आपको पूरी फैमिली से मिलवा दिया। इनके फादर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। ये देखिए, ये एक छोटा सा कमरा। हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं, ये इधर इसका भाई बैठा हुआ है। हम लोग सुविधाओं की बात करते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन शायद शिकायतों को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको शिकायतों को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे बंदे से जिसने कहीं ना कहीं अपनी जो गरीबी या एक समस्या के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हार नहीं मानी, और उस हार न मानने का नतीजा आज यही है कि उस व्यक्ति ने 12th क्लास में कॉमर्स में टॉप किया। कॉमर्स में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉप किया। और साथ हम सबको उस व्यक्ति से, उसकी इस कहानी से हमको सीखना चाहिए कि उसने किस तरह से पढ़ाई करी और क्या किया। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम पवन सोनान है। मैंने 12th MP बोर्ड में 86.6% रिजल्ट मेरा आया है, वो मैंने अचीव किए। इसकी मेन वजह यह है कि इंसान को कुछ भी पाने के लिए पहले अपने आप से कहना पड़ता है, ठानना पड़ता है मन में। तो मेरे इस अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब मैं 10th क्लास में था, 10th MP बोर्ड का रिजल्ट आया था, मेरे तब 72% थे। तो स्कूल की जो टॉप 10 की रैंक निकली थी, मैंने सोचा नहीं था कि उसमें मेरा फ़ोटो आएगा, पर मेरा फ़ोटो उसमें आया। टॉप 10 की रैंक में मेरा फ़ोटो 10th नंबर पे आया। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि जब अपने को लगता ही नहीं कि अपना फ़ोटो आ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे में इतनी काबिलियत थी कि टॉप 10 की रैंक में मेरा नाम आ गया। बट वो जो लास्ट वाली रैंक थी, तो मैंने सोचा कि इस लास्ट से मुझे फर्स्ट पे आना है। और ये मैंने ये आपने उस समय सोचा कि आपको 10th से फर्स्ट पे आना है। तो जैसे आपने सोच लिया, उसके बाद आपने किस तरह की प्रोसेस करी, क्या सोचा? क्या कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार इन हालातों में क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हाँ, जैसे मेरी परिस्थिति थी उसके अनुसार तो बहुत मुश्किल भी था, और ऐसा लग भी रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स और जो फ्रेंड्स थे जो मुझे समझते थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, और मैंने ठान लिया था, और मैंने अपना पढ़ाई करने का शेड्यूल पूरी तरह से चेंज कर दिया था। और जो भी मेरे बाकी के जो काम होते थे घर के या जॉब वगैरह, मैंने सबको साइड में करके 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा और मैंने किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा 12th का रिजल्ट इतना अच्छा है। अच्छा, कितने % आपने बताया 12th में? 86.6%। ये स्कूल में टॉप? जी, स्कूल में मैंने टॉप किया। फर्स्ट रैंक आई है मेरी। और जहाँ मैं ट्यूशन जाता था, कोचिंग, वहाँ भी मेरी फर्स्ट रैंक आई है। अच्छा, आपने जब टॉप किया तो क्या लोगों को ऐसा लग रहा था, या फिर आपके साथियों को लग रहा था ये कहाँ से चमत्कार हो गया, क्या हो गया? क्या कुछ लोग शॉक्ड हुए थे, ऐसा कुछ? हाँ, जो हालांकि जिन लोगों को लग रहा था कि देखो, मैं ना एक तरह से कहे तो छुपा रुस्तम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी करता था ना, मैं किसी को बताता नहीं था। अगर मेरा पेपर बहुत अच्छा भी गया हो तो मैं ज़्यादा ये शो नहीं करता था, किसी को बोलता नहीं था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब ये है कि अपने आप पे भरोसा रखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, और नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट लूज भी नहीं करना, लेवल में रहना चाहिए। लेवल। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड है, एक शुभला प्रीमियम मल्टी है बंगाली चौराहे के पास में, उसमें वो सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, और उसके अलावा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी बंगले पे काम करने जाती है, खाना बनाने। अच्छा, अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप आगे क्या करने वाले हो? क्या सोचा आप, मतलब अल्टीमेट?
अब मैंने अटल बिहारी कॉलेज में GSSC में एडमिशन ले लिया है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम विद कंप्यूटर। और मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बैंकिंग, SBI या IBPS बैंक PO का फॉर्म भरूंगा और अपनी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम दूंगा। मतलब अब वापस से फिर से टारगेट सेट करते थे जी। जब मैं 11th क्लास अच्छा, ये जो आप बता रहे हो 11th क्लास से आपने जो जॉब करते थे, उसकी वजह क्या थी जॉब करने की? कि पढ़ाई के साथ में जॉब करना थोड़ा हेक्टिक नहीं लगता था? घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत वीक थी और पेरेंट्स केवल मम्मी और पापा दोनों जॉब पे जाते थे। हम लोग फैमिली में 6 लोग हैं, इसलिए मुझे जॉब करना पड़ती थी। और मेरा बड़ा भाई हूँ और मम्मी पापा के बाद में जो नंबर आता है वो मेरा ही आता है, तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण मुझे जॉब करना पड़ी थी। हम एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं, हालांकि रहने वाले हम लोग वैसे तो गांव के हैं, इंदौर में हम लोग किराए से रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर कहाँ से आप लोग? प्रॉपर मैं सनावत के पास में मेरा गांव है, बोरूट। अच्छा, आप लोग इंदौर में रहते हैं, तो आपको इंदौर में रहते हो मतलब कितने साल हो गए? कितने सालों से आप इंदौर में रह रहे हैं? मुझे इंदौर में रहते हुए 5 साल हो गए। तो इससे पहले कि आपकी पढ़ाई कहाँ पर क्या हुई, थोड़ा उसका बताइए हमको। जी, इससे पहले मैं, हालांकि मेरी तीसरा स्कूल था, मैं सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल था, चेतना विद्या मंदिर बोरूट। गांव? अच्छा, गांव का नाम बोरूट है ना। चेतना विद्या मंदिर स्कूल का नाम था और मेरे गांव का नाम बोरूट है। वहाँ पर मैंने 5वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद हमारे गांव से थोड़ी ही दूर एक दूसरा गांव था, लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर मैंने 6 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, साइकिल से जाता था मैं। और उसके बाद 8th क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंदौर आ गए। तो जो मेरा स्कूल है टैगोर विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मैंने 9th क्लास से एडमिशन लिया और 12th तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। चलिए, तो ये हमारे साथ थे मिस्टर पवन, जिनको आपने सुना कि उन्होंने जो हालात देखे, उन्हें जो परिस्थितियाँ देखी, उनसे उन्होंने हार नहीं मानी। और हार न मानने का ही ये नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं उन्होंने 12th क्लास में टॉप तो किया ही किया है, साथ में अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, उन्होंने सबका नाम रोशन किया, चाहे वो मामा मामी हो, चाहे जो भी हो, परिवार में जो जुड़ा हुआ है उन सबका नाम उन्होंने रोशन किया है। पूरे परिवार का सपोर्ट भी है। एक पिता जो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो काम करते हैं, एक माँ वो भी एक काम करती है और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो। और शायद हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा एक दिन बड़ा हो और उनका नाम कहीं ना कहीं रोशन करे। खैर, पवन ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन लाखों पवन आप में से भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। क्या हालातों के साथ आपको समझौता कर लेना है या फिर उन हालातों से आपको लड़के आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। गरीबी या परिस्थिति खराब होना, अगर ये आपके पास बहाने हैं तो मुझे लगता है कि ये बहाने आपको बर्बाद कर देंगे। उन बहानों से बाहर आइए और अपना जीवन आप खुद बनाइए, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है, आपके अच्छे दोस्त आपके साथ है, वो हर व्यक्ति आपके साथ है। अगर आपने सोचा तो आपको वो साथ देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ सरकारें भी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि सरकारें अपना काम कर रही है, चाहे जो भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं जब इस बंदे ने, जब इस पवन ने अपनी एजुकेशन में एक लेवल को मेंटेन किया, तो देखिए आप, उसको लैपटॉप भी मिला और आगे की एजुकेशन भी कहीं ना कहीं फ्री होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि बहाने हमारे पास हजारों हैं। वजह सिर्फ एक चाहिए, वो जिद चाहिए कि नहीं मैं करूँगा, क्योंकि रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आज कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, या आप लिख लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको काबिलियत लानी पड़ेगी, आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसका आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वैसे भी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि कड़ी मेहनत से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो ये हमारी मुलाकात हुई है मिस्टर पवन से।
इसी तरह से मैं आपको दूसरे बच्चों से भी मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।